प्रभु के अनुराग में डूबी हुई श्री रत्नावती जी के पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में भजन था, वही भजन ऐसा संग देता है, दासी रूप से मिले पर महाभागवत वृंदावन चंद्रजू के अनुराग में रंगी हुई। कृपा और भक्त संग एक ही शब्द की पर्यायवाची है। भक्त संग हुआ, अपार कृपा हो गई, सब सुकृतों का फल मिल गया, भक्त संग मिला। वो ये भी नहीं जानती थी कि वृंदावन चंद्र किन्हें कहते हैं, कुंज बिहारी किन्हें कहते हैं। पर दासी जब कभी कभी अंदर की व्याकुलता नहीं सहन होती तो हा वृंदावन चंद्र, हा नवल किशोर, रत्नावती जी के कान में शब्द पड़ते प्रभाव होता है। श्रवण द्वार होए संचरे, नस नाड़ियों में भी प्रभाव पहुंच जाता है। अगर कोई कटु वचन बोले निंदास्पद तो पूरा शरीर देखो तिलमिला उठता है एकदम। तो शब्द पहुंचा ना श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। ये भगवत अनुराग में डूबी हुई भगवत कृपा पात्रे भगवत दासी जो उच्चारण करती नवल किशोर, हा वृंदावन चंद्र, रानी के हृदय में एक विशेष आह्लाद होता। एक दिन पूछ लिया कि तुम रहती तो मेरे पास हो, सेवा मेरी करती हो, ये किसका तुम नाम लेती हो? क्या किसी से तुमने प्रेम कर लिया है? तो मुझे क्यों नहीं पता चला तुम मेरी दासी हो? ये कौन है कुंज बिहारी नवल किशोर? उन्होंने बताया, वृंदावन के प्रेमी संतों की कृपा से वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज, इनका नाम, इनकी रूप, इनकी लीला, इनका धाम रसिकों की कृपा से प्रिय लगने लगा। अब उसी का प्रभाव है कि जिया नहीं जा रहा। अच्छा, ये प्रभु का नाम है। रत्नावती जी अपनी शैया से उठ गई और कहा, तुम चरणों के पास नहीं। ये पूर्व का भजन प्रकाशित हुआ। एक रानी पदवी में वो दासी जो चरण दाबती है, आज्ञा पालन करती है, उसके सम्मान के लिए उतर पड़ी और हाथ जोड़ा और कहा, आज से तुम इस शरीर की दासता में नहीं, आज से हम तुम्हें अपनी गुरु मानती हैं। ये भजन उदय हुआ। पूर्व का भजन एकदम प्रकाशित हुआ। यहां से श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ, खूब भोग बाहुल्यता है। पूर्व का भजन ऐसी भगवत दासी से संबंध, उसके संग के प्रभाव से भोगों की प्रियता का नाश और तत्काल ऐसी भावना जागृत हो जाना, यह केवल भजन का प्रभाव है। एक रानी अपनी चरण दासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और अपने शिराने आसन पे बैठाल के उसे गुरु भाव से देखे, ये केवल भगवत कृपा पात्रों में ही सामर्थ्य, दूसरों में नहीं। अहंकार का तत्काल मर्दन होना ये कोई साधारण बात नहीं है। राजमद का त्याग कर देना बहुत कठिन है। जरा सी प्रभुता बढ़ जाती है, न जाने क्या क्या बुद्धि करवाने लगती है जो शास्त्र विरुद्ध है। को न रस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। भगवान का भी अपमान करने लगता है। देखो, दक्ष ने किया भगवान शिव का अपमान, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। देखिए कैसा भजन का प्रभाव, तत्काल अपने आसन से नीचे उतर गई, प्रणाम मुद्रा में कहा, आज से तुम दासी नहीं, हमारी गुरु हो। अब तुम यहां बैठ के हमें केवल प्रभु की चर्चा सुनाओगी। उन्होंने कहा, रहने दो, इनकी बातें मत सुनो, नहीं रोग लग जाएगा, और ये रोग लगा तो तुम्हारा सारा भोग विलास नष्ट हो जाएगा। ये जो राज वैभव, राज रानी बनकर आप भोग रहे, सुख भोगो, इनकी बातें मत सुनो। अगर ये बातें अच्छी लगने लगी तो जीना मुश्किल हो जाता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए,
नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो को। रानी तो और विकल हो गई, कहा आप कृपा करके मुझे इनकी बातें सुनाओ। अब तो आर्त और अधिकारी दोनों बातें देखी, फिर क्या, बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। यह श्लोक मानो साक्षात प्रकट हो गया। भगवत चर्चा करना, पूरी पूरी रात निकल जाती, रानी और दासी बैठे प्रभु की चर्चा कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे। अब ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं देखूं इनको। एक दिन हाथ जोड़कर कहा, आप वो उपाय बताओ जिससे इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर का मैं साक्षात दर्शन कर सकूं। तो उनका प्रभु सेवा से जल्दी रिझते हैं, क्योंकि सेवा में अपनापन होने लगता है, इसलिए आप प्रभु की सेवा विराजमान करो। तो इंद्र नीलमणि की ललित त्रिभंगी लालजू की श्री विग्रह सेवा की रचना हुई, बड़े भाव से विराजमान किया। और जो दासी प्रेम पगी हुई दृष्टि से देखा तो मानो साक्षात प्रभु का आवेश उसमें हो गया हो। अब तो रात दिन उत्तम उत्तम भोग लगा करके दुलार करना, रानी है, सब कुछ सुख सामग्री है, आनंद तो बहुत आ रहा था, पर हृदय की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। कैसे मैं इंद्र नीलमणि प्रभु को साक्षात देखूं? फिर प्रश्न किया, सेवा भी कर रही हूं, नाम कीर्तन भी कर रही हूं, पर प्रभु आ क्यों नहीं रहे? तो उनका आपको बताएं, प्रभु के लाडिले संतों की यदि सेवा बन जाए तो निश्चित प्रभु का साक्षात्कार हो। जहां भगवत प्रेमी महात्मा वहीं भगवान रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते, हे नारद, मेरे भक्त जन जहां मेरा नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन लीला कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो यदि आप ऐसा कर पाए कि भगवत श्री विग्रह जहां विराजमान पास में संत निवास बनाए और दूर दूर सेवक लगा दें, जहां संत भगवान दिखाई दें आदर के साथ बुलाया जाए और उनको भोग पवाया जाए, उनकी सेवा की जाए। संत सेवा में ही हरि का साक्षात्कार होता है। बड़ी सुंदर पद्धति दासी ने बताई। भजबे को दो ही भले, कह हरिदास। पहले हरि सेवा विराजमान की, अब हरिदासों की सेवा। अब रानी ने प्रधान जो निजी सेवक थे दूर दूर लगा दिए, जहां कहीं वैष्णव संत जन दिखाई देते आते, संत निवास में उनका प्रभु की तरह आदर होता, उनको भोग पवाना है सब। और एक चिक डाल दी थी महल की खिड़की में, बाहर से कोई अंदर है ऐसा नहीं दिखाई देता, अंदर से देख सकती थी, संत जनों को देखती, तृप्ति नहीं होती। पर रानी की एक मर्यादा होती, दासी बार बार समझाती, आप बाहर नहीं जाना है। एक दिन तो ब्रजमंडल के भगवत प्रेमी महात्मा की मंडली गई, जो ही ये पता चला ये ब्रज से आए हैं, विशेष आकर्षण, क्योंकि अपने प्यारे के जन शबबंदनी है, पर प्यारे के लीला स्थलियों में रहने वाले केवल जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसी में तन्मय होने, तो विशेषता हो जाती है। दासी देखो, ये ब्रजमंडल से आए हुए रानी, ये तो ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर के अनुरागी संत जन है। वैसे ही संतों का आदर होता, विशेष आदर हुआ। अब वो सब करताल मृदंग आदि के द्वारा भगवत लीला के पदों का गायन कर रहे हैं, शुभ प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल भगवत साम्राज्य छाया हुआ है आनंद का। रानी ने अपनी गुरु रूपा दासी से कहा कि अब तो हम नहीं रुक सकती, अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें इन संतों के समीप बैठकर इनके दर्शन करते हुए
हम अपने जीवन को तभी कृतार्थ मानेंगे। अब ये चिक डालकर खिड़की से दर्शन करना नहीं हो सकता, चल पड़ी। रत्नावती जी का हाथ पकड़कर दासी ने कहा कि ये उचित नहीं है, विरोध खड़ा हो जाएगा, आप यहीं से दर्शन कीजिए, ये कुल की मर्यादा है। क्या करेंगे अब कुल की मर्यादा को? अब सत्य आपसे कहती हूं, बिल्कुल भय नहीं है। मैं बिल्कुल ये रानी पने की मर्यादा नहीं निर्वाह कर सकती। अब किसी से नहीं डरूंगी। ये जो परिवार के जन हैं, सगे संबंधी हैं, पहले इनका मैं त्याग करूंगी, कोई मर्यादा नहीं रखूंगी। क्योंकि मर्यादा अब प्रेम की होगी, अब नेम प्रेम का होगा। जितने कुटुंब के संबंधी कहे जाते हैं, जो अपने कहे जाते हैं, आज से किसी की कान नहीं मानू। जो संसार के भोगों में सुखी सुखी रहे, पर मेरा सुख तो प्रभु है। अब तो मैं किसी से डरूंगी नहीं, अपने प्यारे के लिए प्राण भी निछावर कर दूंगी, नहीं रुकने वाली। कुल की मर्यादा का त्याग और प्रेम की मर्यादा का आहार करूंगी। दासी रोकती रही, पर रानी महल से उतरकर गई जहां संत विराजमान थे। जाकर के संतों के चरणों में लिपट गई, प्रार्थना की, भगवान यदि आप कृपा करें तो मैं अपने हाथों से आप सब संतों को प्रसाद पवाऊं, आज्ञा कीजिए। तो मेरी बड़ी अभिलाषा है, यदि आप आज्ञा करेंगे तो ही मैं ये सेवा कर पाऊंगी। यदि आप सहर्ष आज्ञा करें तो मैं सबको अपने हाथ से पवाना चाहती हूं। मैंने समझाने की कोशिश की, पर मेरा मन अब नहीं रुक रहा है। अब ये रानी पने का निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगी। मुझे सबसे बड़ा सुख होगा आपकी आज्ञा का पालन करने में। संतों ने देख लिया कि इसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है, रानी पने का। ये तो प्रभु के अनुराग में शिथिल है। अतः उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो जो आवे, जैसे आवे, वो पवाओ, ऐसे सेवा करो। देख लिया, रजोगुण नहीं है, रानी पना नहीं, ये तो भगवान की भक्ति के आवेश में है। और इसके हाथ से पाने से भजन की कोई हानि नहीं होगी। संतों ने आज्ञा कर दी, तुम्हें जैसे प्रिय लगे वैसे सेवा करो। रत्नावती जी तो आनंद में मन चाही बात हो गई। अभी तक तो ललकती थी संत दर्शन के लिए, आज तो प्रगट में संतों के समीप उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। सोने की थाल में विविध प्रकार के व्यंजन सजाकर उमंग में भरी हुई, नेत्रों से आनंद अश्रु बह रहा है। बड़े प्रेम के साथ सब संतों को स्वयं भोजन परोस रही है। रानी के उस प्रेम भाव को देखकर संत जन आनंदित हो रहे हैं। संत और अनंत भगवान दोनों भाव के भूखे हैं। जो सामग्री का भूखा है वो विषयी पुरुष है। भाव आराध्य देव को प्रिय है तो उनके दासों को भी भाव ही प्रिय है। रानी का भाव देख करके सब संत जन आनंदित हो रहे। अहो भाग्य जो ऐसी भगवत अनुराग में डूबी हुई रानी के हाथ से प्रसाद मिल रहा है। जहां सौभाग्य मनाते हैं संतों के हाथ से मिलना, वहां संत जन आनंदित हो रहे कि ऐसी भगवान नाम प्रेमी भगवत भक्तों के प्रति ऐसी भावना करने वाले की हाथ से प्रसाद मिल रहा है। संतों का हृदय द्रवित हो गया। यही आशीर्वाद है। जब आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से संत जन गुरुजन उनका हृदय शीतल हो जाए, द्रवित हो जाए, तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, पहुंच गया आपके पास। संत जन रानी के इस प्रेम भाव को देखकर एकटक देख रहे हैं, अश्रुधारा चल रही है। आज उनकी मनचाही बात हो गई। भक्तों के बीच में सबको परोस परोस के पवारी भक्तजन करुणा दृष्टि से देख रहे हैं।
इन्हीं की दृष्टि से भगवान को देखने की दृष्टि मिलती है। जब भक्त जनों की करुणा दृष्टि जाकर हृदय में प्रकाशित होती तो मानस नेत्र खुल जाते हैं। संत कृपा, गुरु कृपा, भक्त कृपा, ये मानस नेत्रों को खोलती है। जहां मानस नेत्र खुले तो निरखि नयन हरिवंश, ही के नयन निहारी। आज अभिलाषा पूरी हुई, सबको प्रसाद पवाया इंद्र नीलमणि ठाकुर जी का। फिर सब संतों को चंदन लगाया अपने हाथ से, फिर प्रसादी पान का बीड़ा सबको पवाया, सबके चरणों में पुनः प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गए। संत जन पदों के द्वारा भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, बीच बीच में भाव समझा रहे हैं। उन पदों में ऐसी रूप माधुरी, ओहो, वो रानी के नेत्रों में झलकने लगी। पद गाया जा रहा है, वैसे ही रूप माधुरी झलकने लगी। रोमांच हो रहा, भाव में डूब रही। और इधर दासी गुरु ने कह ही दिया था कि प्रतिकूलता विरोध होगा, मत चलो वहां। कौन प्रतिकूलता और विरोध की परवाह करता है। संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि जिन रानी को कोई देख नहीं सकता, वो बिना घूंघट के, बिना राजसी लिबास के। ऐसे थोड़ी था, जिस गली से निकलना हो कोई सर ऊंचा नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था। अदब के साथ सर झुका के, अगर कोई है खड़ा भी है तो सर झुका खड़ा है। कोई वहां ऐसा नहीं कि रानी की सवारी निकले ऐसे देख ले, गर्दन उतार दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। बाअदब उसी स्थिति से खड़े हो जैसा सैनिकों ने आदेश किया, साफ सर झुकाए। और यहां तो खुद सर का पर्दा हटाकर कोई ऐसा राजसी वैभव नहीं, और जाकर नंगे पैर संतों की सेवा में समर्पित। ये शोरगुल मच गया। रानी पर्दे के बिना सैनिकों की रक्षा के और बैरागी संतों की सभा में आ गई है। उमड़ पड़े लोग, क्या सच्ची बात, दौड़ पड़े लोग। राजा का पूरा नगर इस बात में, एक बार तो देखे कैसी रानी है। मंत्री ने जब सुना तो घबरा गया, क्योंकि उस समय माधव सिंह बादशाह के पास दिल्ली में थे। अरे ये राजा खबर सुनेंगे तो बहुत ही, ये तो बड़ी भारी गलती हो रही है। प्रेमी जन देखो कितने निर्भय होते हैं। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होता तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती। अगर घर में विरोध हो जाए कि तिलक नहीं लगाना तो नहीं लगाना, कंठी नहीं बांधना। और जब रंग चढ़ता है तो देखो कैसा रंग चढ़ता है। मंत्री ने तुरंत पत्र लिखा, महाराज सब अनर्थ हो गया। रानी महल छोड़ करके संतों के बीच में आकर के, ऐसा नहीं कि दूर से दर्शन करे, अपने हाथ से परोस के पवाया, उनके सब स्पर्श किया, चंदन लगाया, पान की बीड़ी पवाई, हाथ जोड़े उनके चरणों के पास बैठे। कुछ तो नगर के लोग अपना अहोभाग्य मान करके देखने आते थे, और कुछ तो जो निंदक थे, उपहास करने वाले थे, वो अपनी बातें, पूरे नगर में बातें फैली। एक ने आके सूचना दी कि पूरा नगर ऐसा, बंद करो ये सब बात, हमें नहीं सुनना। संतों से कहा, महाराज न मेरे से प्रभु की सेवा बनती है, न भजन बनता है। जन्म जन्मांतर से अपराधों को करती रही हूं, इसीलिए रानी बनी हूं। देखो विवेक, देखो क्या मुझे इस रानी पने से भगवान मुक्त कर देंगे? लोग रानी बनना चाहते हैं और वो प्रार्थना करे कि मुझे इस रानी पने से, क्या आप सब संतों की कृपा से मुझे हरिजू कभी स्वीकार करेंगे? संतों ने कहा, आप हरि का स्वभाव नहीं जानती। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, बहुत गंभीर है हमारे प्रभु, बहुत उदार समुद्र है, और हृदय की बात वो देखते हैं,
खास बात है। ये बाहरी नाटक नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं है। वो हृदय की बात देखते हैं। दिखावे में कमी हो जाए चलेगा, हृदय की बात में कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर चूक हो जाए चलेगा, आंतरिक चूक नहीं होनी चाहिए। हरि को देखो एक स्वभाव, इधर तो इनकी संतों से चर्चा हो रही है, प्रभु के स्वभाव, प्रभाव, महिमा, और पूरे नगर में बहुत से लोग आते, अपने धन्य भाग मानते रानी के दर्शन करके कि पृथ्वीराज कुल में ऐसी है भक्ता रानी, भगवत प्रेमी। ओहो हमारे अहो भाग्य, हमने आज इनके दर्शन पाए। प्रेमी जन तो अपने प्रीतम की याद में मस्त रहते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करता है तो कोई निंदा करता है। ऐसे ही रानी की बहुत से लोग प्रशंसा करते, बहुत से लोग निंदा करते, और कहते सब दुख की जड़ ये दासी है जिसने रानी की मोती बौरा दी। देखो कहाँ महलों में ऐसी रहने, और कहाँ संतों के बीच में आकर रत्नावती जी के कान में बात पड़ी कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमें मत बताओ, अब कोई डर नहीं है, निशंक हो गई, लालजू के चरणों का आश्रय लेकर निडर हो गई। अब तो कुल मर्यादा हमें बंधन में नहीं डाल सकती। हमारा एक स्वतंत्र मार्ग है भगवत प्रेम। अब लज्जा मुझे बांध नहीं सकती, ये कुल की लाज मुझे रोक नहीं सकती प्रभु के मिलन में। अब तो संतों के बीच में आकर के बैठ गए हूं, अब क्या। मंत्री ने पत्र में लिखा कि महाराज आपकी तो सारी कुल मर्यादा नष्ट हो गई। मुंडन कराए हुए संतों की दो ही रहनी है, या तो जटाओं में या तो मुंडन में, इसलिए उनको मोड़ी वैरागी भी कहते हैं। बोले मोड़ियों की मुंडी वैरागियों के बीच में आकर के ऐसे ही बैठ गई, नाच रही है, गा रही है, ऐसा। वो तो सब कुल मर्यादा को नष्ट कर दिया। पत्र में मंत्री ने तत्काल लिख करके दिल्ली में उस समय राजा विराजमान थे, उनके पास भेजा। दूत शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके गया और पत्र दिया और सब समाचार सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल वर्तमान का सुनते ही क्रोध की आग भड़क गई कि पूरे शरीर में क्रोधावेश हो गया। संयोगवशात इसी बीच में रत्नावती जी के सुपुत्र, ये भक्त थे, श्री प्रेम सिंह जी आए। नई अवस्था, और माता जब भक्तों के अनुराग में संत सभा में बैठी तो वो भी तिलक लगाए, कंठी बांधे। दृष्टि गई, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी। राजा को जाकर जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे प्रणाम किया। समीप में सेवक ने, महाराज आपके पुत्र प्रेम सिंह आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने आंख उठा के, वैसे ही क्रोधावेश में थे, देखा वही कंठी वही तिलक, कहा आ गया मुंडी वैरागियों का बेटा। पूरी सभा में प्रेम सिंह नवीन अवस्था के थे। बड़ा दुख हुआ कि ऐसा उपहास सभा में, दिल्ली की सभा में ऐसा उपहास। प्रेम सिंह सर झुकाए खड़े थे, अपमानित करके क्रोध में भरे हुए राजा भीतर चले गए। प्रेम सिंह के मन में इस बात का दुख हुआ कि कैसे असभ्य वार्ता कर रहे महाराज। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी अपमानजनित बात क्यों कह रहे हैं। पीछे वहां जो विचार प्रदान करने वाले मंत्रीजन बैठे थे, उनसे पूछा ऐसा क्यों बोला इन्होंने। तो उनका अभी आमेर से पत्र आया था, और पत्र में ऐसा सब लिखा था कि तुम्हारी माँ ने कुल मर्यादा का त्याग कर संतों की सभा में जाकर बैठ गई, संतों के समीप नाचना गाना। ये तो अभी अभी पड़ा, उतने में तुम आ गए, तुम्हारे माथे पे कंठी तिलक देख करके फिर उन्होंने ऐसा
कहा। वो प्रसन्न हो गए, अच्छा ऐसा, तो फिर हम धन्य हो गए। अगर हमें उन्होंने कहा मोड़ी के, वैरागी के, तो आज हमें गर्व है। ये भक्त के ही हृदय में आता है। आज मुझे गर्व है कि आज मुझे भगवान के भक्त का कहा गया। मेरी मां वैरागिनी और संतों की सेवा वाली कही गई और मैं उनका पुत्र, मुझे गर्व का विषय। मैं समझ नहीं पा रहा था, तभी सर झुकाए खड़ा था कि ऐसा क्यों बोले। तुरंत उन्होंने भाव से माताजी को स्मरण करके प्रणाम किया कि आज अहो भाग्य, मुझे ऐसी मां मिली। उनका हृदय परम शीतल हो गया, बार बार मां के चरणों का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पद मिला। तन मन आनंदित हो गया। वो अपने निवास में आए और वहीं से पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण किया है तो मां, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, छोड़ना मत, चाहे सर कट जाए। अपने प्राणों की बाजी लगा देना, पर अब ये भक्ति भाव का त्याग मत करना भय आने पर, क्योंकि राजा प्रतिकूल हो चुके हैं। भरी सभा में मुझे मोड़ी वैरागिन के बेटा कह के संबोधन किया है। यद्यपि लोक में इसे अपमान कहते हैं, पर मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं। अब मैं मोड़ी और वैरागिन का ही बेटा कहलाऊंगा, क्योंकि यही सत्य मार्ग है और आपको चाहे सर कटवाना पड़े। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जाओ और पीछे हट जाओ। शीश की बाजी, कष्ट सह करके, प्राण देकर भी अब भागवत धर्म की रक्षा करना। सर्वस्व चला जाए पर अब भागवत धर्म नहीं जाना चाहिए। ये निष्ठा हर उपासक के हृदय में होनी चाहिए। प्रभु के मार्ग में चलने वाला उपासक अगर ऐसा डरपोक हुआ तो ठीक नहीं। प्राण चाहे चले जाए, जो तुम्ही प्रेम मिलनदा चाओ, तो शीश उतार महल में आओ। उतर न देई प्रेम रस माती, दीपक जरे भभू के बाती। ये अंदर का विषय है। अब तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितना विरोध हो, चाहे जितनी निंदा हो, अपने सतमार्ग से नहीं हिलना चाहिए। प्रेम सिंह का पत्र लेकर तीव्रगामी दूत रत्नावती जी के समीप आया और भक्ति रंग में रंगी हुई रानी को प्रणाम करके पत्र दिया कि आपके पुत्र प्रेम सिंह ने पत्र दिया है। रानी ने पढ़ा। उसमें लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इनको भगवद आवेश आ गया। अच्छा ऐसा, अभी तक रानी भेष में ही रहती थी। अब रानी के केश सुंदरित्र फुलेल से सजाए जाते थे, श्रृंगार होता था। संत सभा में ही बैठी, मुड़वाया, नाव जो बनाने वाला नाव उसे गांव में कहते हैं, उसको बुलाओ। वही केस मुड़वाए संत सभा में। कैसा है, जहां कोई पर्दा से नहीं देख सकता था, वहां खुले मुंडन करवाया। नापित वही ऐसे अपने बालों को मुड़वा दिया, मुंडी। पहले ये नियम था कि संतों की सेवा करके, सत्संग आदि करके, नाम कीर्तन आदि होने के बाद वो राजमहल में चली जाती थी। परंतु उन्होंने कहा आज के बाद नहीं। जो ठाकुर जी रनिवास में मंदिर था, बुलवा लिए ठाकुर, स्वयं नहीं गई, बुलवा लिया। आज के बाद राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगी, राज अन्न नहीं खाऊंगी। अपने श्री ठाकुर जी को वहीं संतों के साथ, वहीं सेवा पूजा नाच गान, महल से अन्न धन सब छोड़ दिया। जो भावुक श्रद्धालु जन नगर के थे, वो जो दे जाते ठाकुर जी का भोग लगता, संत जन पाते, वो भी रानी वहीं
वहीं शयन, वहीं ठाकुर जी का उत्थापन, वहीं उनके चरणों में रहे। और पत्र लिखा प्रेम सिंह को कि जैसा तुम्हारे पिता ने कहा था वैसा ही हो गई हूं, अब मूड मुड़वा कर सच्ची बैरागिन बन गई हूं, अब बिल्कुल रानी पने का कुछ भी लेस नहीं है, रात दिन ही अब संतों के बीच में रहती हूं। तुमने बहुत बढ़िया किया जो पत्र लिखकर मुझे सूचना दे दी, परम हित की बात हमारे हृदय में अब जागृत हो गई। अब मैं किसी की पत्नी नहीं, कहीं की रानी नहीं, मैं ठाकुर जी की दासियों और संतों के बीच में रहती हूँ। मूड कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा विरोध राजा से रानी होते हुए कर लेना, राजअन्न नहीं, राजमहल नहीं, राज पोशाक नहीं, अपने ठाकुर जी बुला लिए। रत्नावती जी का पत्र लेकर दूत शीघ्र गया और प्रेम सिंह जी को दिया, तुम्हारी माता जी ने दिया। पहले उन्होंने पत्र को प्रणाम किया, इतनी श्रद्धा, ये केवल मां ही नहीं हरिभक्ता है, इसलिए पत्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके पढ़ा, झूम पड़े। जब उन्होंने पत्र में लिखा था कि अब मैं मूड मुड़वा करके राजमहल त्याग कर अपने ठाकुर को लेकर संतों के साथ हो गई, राजअन्न का त्याग कर दिया है, प्रेम मगन हो गए। आज से अब हमारी गिनती भगवत दासों में हो गई, मगन हो गए, मेरी मां भक्ता है, ये गर्व का विषय। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा, आज मैं मां कहकर धन्य हुआ क्योंकि मेरी मां भगवान की भक्ता है। भरत आज प्रेम सिंह कह रहे, जब मैं मां कहता हूं तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है कि मेरी मां भगवान की भक्ता है। बहुत उल्लास हुआ, दूतों को भेजा, जितने साधु ब्राह्मण सबको बुला के लाओ, नौबत बजाई जाए। हीरे जवाहरात पकवान सब बट रहे हैं, बधाइयां बजने लगी। राजकुमार है, राजा ने सुना बधाइयां बट रही हैं, बड़ा नौबत बज रही, ये क्या क्या है उत्सव प्रेम सिंह के यहां जो ये सब हो रहा है, कौन सा उत्सव है, पता लगाओ, यहां बधाइयां क्यों बज रही। तब राजा के निजी जनों ने जाकर के सब सूचना दी, महाराज आपने जो कहा था कि मोड़ी वैरागिन के बेटा, तो ऐसा ही हुआ। रानी ने महल त्याग दिया, मुंडन करवा लिया, संतों के बीच में बैठ गई, राजअन्न का त्याग कर दिया, कोई राज मर्यादा नहीं। अब तो हृदय में ऐसी आग लगी, अरे बेटा बधाई बंटवा रहा है, इसी बात की नौबत बजवा रहा है, पूरे शरीर में क्रोधावेश छा गया। तुरंत सैनिक तैयार किए जाए, पहले बंदी बनाओ इसको, प्रेम सिंह को, पहले इसको दंड दिया जाएगा, हमारे होते हुए हमारे विरोध में नौबत बजवा रहा है। क्रोध एकदम है। कुंवर प्रेम सिंह को जब मालूम हुआ कि उधर आदेश दे दिया गया है सैनिकों को, तो अपने निजी जनों को तैयार किया, कहा हम ही काफी इनके लिए, पिता से युद्ध करने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार युद्ध के लिए। ये भक्ति की लीला है, जिनके द्वारा पोषित हैं उन्हीं से युद्ध करने के, दैत्यराज कह के, ये भक्ति का स्वरूप है। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर जो हितैषी जन मंत्री जन थे, वो अच्छी तरह से समझाया राजा को भी कि आपको अपने पुत्र के साथ युद्ध करना, सारे देश में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने प्रेम सिंह जी को समझाया, माना ठीक है ऐसा, लेकिन क्या ये भक्ति का स्वरूप अपने पिता को युद्ध में परास्त करना? लौकिक विषयों के लिए करोड़ों जन्म गंवाए, एक जन्म भगवान के लिए दे दूंगा तो क्या चला जाएगा? प्रेम सिंह जी ने कहा, अगर हमारा विरोध भक्ति का करेंगे तो हम युद्ध करेंगे इनसे। मंत्री आदि ने पैर पड़ करके कहा, आप राजकुमार शांत हो जाइए, आपको उचित नहीं। उधर राजा के पैर पकड़, आपका ही पुत्र है, आप शांत हो जाइए, प्रजा क्या सोचेगी, अभी समय नहीं है। उनका फिर बाजा बजवाना बंद करे, ये बांटना बंद कर, वहां जाके मंत्रियों ने ये नौबत मत बजवाओ, बंद कर दो।
प्रेम सिंह ने मान लिया कि आप लोग सलाह देते हैं तो ठीक है, नहीं भिजवाते। राजा से कहा कि देखो नौबत बजना बंद हो गई, अब आप सैनिक वापस कीजिए, युद्ध नहीं होगा। माधो सिंह अब दिल्ली से चले और आमेर आ गए, जहां रानी रहती। नगर में निकट पहुंचते ही लाखों लोग घेर लिए राजा को। महाराज की जय, और तो राजा ही है। महाराज बड़ा अनर्थ हो रहा है, ऐसा ऐसा, जो विरोधी भाव वाले थे। अब राजा मन में सोचे क्या करेंगे, कैसे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। भवन में, राजमहल में प्रवेश किया और मंत्री को बुलाया। नाक कट गई। अब क्या हो, ये जो नाक वाले लोग हैं ना, ये बहुत परेशान होते हैं इसी में कि नाक कट गई। मंत्रियों को बुलाया और राजा ने कहा मेरी तो नाक कट गई, अब वो जुड़ तो नहीं सकती, पर खून जो बह रहा है उसको तो बंद कर दो। अर्थात मेरी नाक कटा के बैरागिन हो गई, मेरे नाक के नीचे रहकर नाचेगी गाएगी, कम से कम इसका तो कुछ उपाय करो। ये कैसे मरेगी? जब तक ये मरेगी नहीं तब तक नाक कटने के बाद जैसे खून बहता रहता वो हमें रोज जलन पैदा करेगी। मंत्रियों से सलाह ली कैसे मारा जाए इसे। मंत्रियों ने कहा अगर आपको किसी तरह राजबल का प्रयोग करके रानी की हत्या करते हैं तो नगर में ऐसा नहीं कि आपके ही पक्ष में बहुत से लोग रानी की जय जयकार करते हो, प्रणाम करने आते हैं, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, किस किस का आप गला काटेंगे। तो राजा ने कहा कि फिर आप विचार कर उपाय करो, इसको मारना ही है, आप इसको मैं जिंदा नहीं देख सकता। तो उनका ऐसा जंगल से एक पिंजड़े पे जंगली सिंह बंदी बना के लाया जाए और उसी संत निवास के दरवाजे पर पिंजड़ा अड़ा दिया जाए। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राज सैनिक रहेंगे, अंदर सिंह जाएगा, संतों को, रानी को, दासी को, सबको खा जाएगा। फिर वो जब लौटेगा तो पिंजड़ा ही पिंजड़े में बंद करके, हाँ ये उपाय, और फिर बात बन जाएगी। आपने नहीं मारा, बस इतनी बात हो जाएगी। रानी के सामने छोड़ दिया, राजा राजी हो गए। अब उपाय किया गया, सिंह पिंजड़े में बंद किया गया। ला करके जैसी सलाह हुई थी ठीक संत निवास के दरवाजे पर पिंजड़ा सेट कर दिया गया, खोला गया। दहाड़ करके सिंह उससे बाहर निकला। वही गुरु स्वरूपा दासी जोर से बोली रानी सिंह, क्योंकि जंगली सिंह, और उस समय वो ठाकुर जी की अर्चना कर रही थी, सेवा कर रही थी। सिंह जोर से आवाज दी, सिंह ने भी दहाड़ की। रानी ने कहा, जब उन्होंने कहा सिंह तो उन्होंने कहा सिंह नहीं नृसिंह। ये भक्त कभी अपनी भावना से तिल भर भी नहीं हटता। उस समय भगवान की अर्चना में लगी हुई थी, नेत्र प्रेम में डूबे हुए प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे। जी कहा सिंह, उन्होंने कहा सिंह नहीं नृसिंह, और दृष्टि घुमाई, देखा बाल फटकारते हुए भयंकर रूप में कदम बढ़ाते आ गया। अहो अहो स्वागत है, धन्य भाग। प्रहलाद को जैसे कष्ट से निवारण करने के लिए आप आए, ऐसे ही आप कृपा करके मेरे समीप आए, धन्य भाग। आप तो चलकर मेरे पास आए, आपका प्यार अहो भाग। सामने जंगली सिंह और ये अपने भाव में खोरे खड़ी हो गई जैसे स्वागत के लिए। वही अर्चना की थाली ली हुई है और आते हुए सिंह के समीप 4 कदम आगे बढ़ी। स्वागत है आप। ये छोटा सा बछड़ा नहीं होता, ऐसे सिंह नजदीक आके ऐसे रानी ने से दुलार किया, माला पुष्पों की पहनाई, सुंदर तिलक लगाया, भाव से प्रणाम किया और आरती उतारी। जो आरती उतार रही तो उनको अपने ललित त्रिभंगी लाल जो दिखाई दे रहे हैं, सिंह में लाल जो दिखाई दे रहे हैं। सिंह तब तक ऐसे खड़ा रहा जैसे गाय सीधी, बछड़ा सीधा। जे ही पूजा हुई, पूछ उठाई, दहाड़ मारी और पिंजड़े के ऊपर से छलांग लगाई। पिंजड़ा ऐसे रखा था कि निकलने के समय उसी में जाए, पिंजड़े के ऊपर से छलांग लगाई। बाहर जितने सैनिक थे
तो जैसे खंभे से निकलकर नरसिंह भगवान ने फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, ऐसे ही। और नीचे से छलांग मार के जो बालकनियों में राजमहल के जितने विरोधी थे, आश्चर्य ये हुआ कि एक क्षण में सब हुआ। उनको अस्त्र चलाने और संभालने का भी अवसर नहीं दिया। एक सिंह कितने को फाड़ेगा, लेकिन इसमें नरसिंहावेश है भगवान का। सहस्त्रों को फाड़ के फेंक दिया, आंख झपकते झपकते, समझ ही नहीं पाया कोई हो क्या गया। अब खून से लत मार के फेंक दिया। जो पकड़ने वाले विरोधी दर्शक कि हाँ आप देखो कैसे रानी को मारेगा दासी, वहां तो बछड़े की तरह खड़ा रहा। ये केवल प्रभु के दृढ़ आश्रय से ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो दहाड़ में ही ना पूजा की थाली फेंक के भागले को होगा। क्योंकि अगर थोड़ी भी निष्ठा गई तो फिर ओ है वही मत्ता परतरम नान्य। विमुखों को तत्काल मार दिया और जोर जोर से गर्जना करके आनंद की चाल में से जंगल की, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि सिंह के आसपास। राजा ने पूछा मार डाली गई, रानी अकेले मारी कि दासी भी मरी, संत भी मरे? बोले एक भी नहीं महाराज। क्यों? बोले एक दो नहीं मरे, हजारों मरे, लेकिन आपके सब मरे। क्या हुआ? जब सिंह अंदर गया तो रानी के सामने घुटने टेक दिए। रानी ने पूजा की, प्रणाम किया, आरती की, बाहर निकला तो आपके हजारों लोगों, हजारों सैनिकों को आप उनके दीवार, साधारण बात नहीं है। जंगली शेर मंगाया, उसने सबको फाड़ डाला, रानी को नहीं। ऐसा तो हमारी पत्नी अब साधारण नहीं है, स्वांग नहीं है, वास्तविक भक्ति है। अब महल में बैठना उनको आग लगने लगी। अब क्या करूं, ये तो बड़ा अपराध बन गया। भगवान के भक्त का अब इतना तो पता ही, भगवान के बल से ये सब सृष्टि चल, अब क्या होगा, क्या करें, कैसे? दिमाग में आया छोड़ो लोक लाज की मैं राजा हूं, वो मेरी पत्नी, चलो क्षमा मांगते हैं। चल के सामने जा करके शास्त्रों लोगों के बीच में साष्टांग प्रणाम किया रत्नावती जी। यह है अटल श्रद्धा और विश्वास का। राजा है, पति है, विरोधी है, साष्टांग दंडवत किया। अत्यंत नम्र होकर के, बहुत दैन्य होकर हाथ जोड़ करके, ओ क्षमा कर दो मुझे, मेरी बुद्धि बदल गई थी, विपरीत हो गई थी, मैं तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानता। भाव विभोर होकर भूमि पर पड़े हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना, मुझे क्षमा कर दो। इन्हें प्रणाम देख करके दासी ने कहा महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका नहीं, लालजू को प्रणाम कर रहे हैं। सामने लालजू को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ ठीक ही है, ये क्या, ब्रह्मादि भी हमारे लालजू को प्रणाम करते हैं। तो एक छोटे से प्रांत के राजा है, मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा और कहा लालजू को प्रणाम कर। ठीक ही है, क्योंकि ये क्या है, बड़े ब्रह्मादि शिवादि भी जिनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं, वो हमारे लालजू हैं। इसे कहते हैं निष्ठा। एक बार भी नहीं। रानी ने कहा ये लालजू को प्रणाम कर रहे हैं। दासी ने कहा देखो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना, एक बार तो देख लो। कहा नहीं, ये बिकी हुई आंखें हैं, किसी और की ओर नहीं हो सकती। ये बात मतलब यही खास बात समझनी है। रानी ने क्या कहा, अब ये बिकी हुई आंखें हैं, लालजू ने खरीद लिया है, अब ये आंखें किसी और की तरफ नहीं हो सकती। मीरा जी ने भी जब ब्याह होके गया था, प्रथम मिलन में जब आए उनके पति, तो उनसे यही कहा कि देखो हम मन वचन और कर्म से गिरधर लाल की हूं, तुमको एकांत में बताती हूं, ना तुम्हारा अधिकार इस शरीर पर है ना हमारे पर है, केवल ये स्वांग हुआ है उनकी इच्छा से। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उतर पड़े शैया से और चरणों पर बैठ गए और कहा अहो भाग्य, पर हमारा आपका व्यवहार बाहर पत्नी पति जैसा रहेगा, एकांत में गुरु शिष्य जैसा रहेगा। उनका ठीक है। पूरा जीवन राणा साहब ने ऐसा ही निर्वाह किया। जब एकांत होते तो शिष्य की तरह बर्ताव करते मीरा जी से,
और जो समाज में होते तो पति जैसा कि कोई उनको विक्षेप न पहुंचावे। रानी ने कहा, ये आंखें तो लालजू की हो गई हैं, बिक गई हैं, अभी किसी और दूसरी ओर की नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा करो, ये संपूर्ण राज्य, इसका धन वैभव और मैं आपका हूं, आपको समर्पित हूं, आपका सेवक हूं, आज्ञा कीजिए। ये चमत्कार है भक्ति का। जो विरोध में है वही सर्व समर्पण आप स्वीकार करें। रानी ने कहा, मैं किसी संपत्ति, आपसे कोई संबंध नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज तो आप भोगें, संपत्ति आपकी, हमारी संपत्ति तो हमारे लालजू और संत जन है, मुझे और कोई राज्य, कोई संपत्ति या कोई प्रिय संबंध नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ लालजू और संत जन है। ये आपका महामंगल। देखो कैसा महान पावन चरित्र, एकदम विरोध और एकदम सर्व। इतनी भक्ति बढ़ गई कि एक बार ये युद्ध में काबुल के गए थे, वापस आ रहे थे तो इनकी नाव भंवर में फंस गई। तो नाविक ने कहा कि ये तो जल जहाज फंस गया, डूबेगा पक्का, अब जिसको तैरना आता हो निकलो, जैसे भी ये डूबेगा। तो उनका किसी को भागने की जरूरत नहीं, हमारा सौभाग्य है भगवान की भक्ता हमारे घर में रहती है। भाव से ध्यान किया रत्नावती जी के चरणों का, जहाज ऐसे निकल कर किनारे आए। तो मान सिंह भी इनके बड़े भाई थे, माधव सिंह, उनका हम भी दोनों आकर साष्टांग दंडोत थे। दर्शन चमत्कार प्रकट। ये भक्ति का चमत्कार लौकिकता के लिए नहीं, ये तो भगवान कभी किसी की श्रद्धा पुष्ट करने के लिए ऐसी लीला कर देते हैं। भक्ति का चमत्कार है भगवान का प्रेम आना, भगवान नाम के जप में प्रीति होना, उनके धाम में प्रीति होना, अपने जीवन को भोगों से हटाकर प्रभु में समर्पित करना।